topic, right? Solubility and solubility products. Okay, शुरू करें. चलिए, तो this concept is applicable for the salts which are almost insoluble in the solvent. ठीक है, देखिए कुछ सॉल्ट होते हैं जो कैसे होते हैं आपके वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल, राइट. आपने जैसे आप लिख सकते हैं एक लाइन, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. किसी का भी आप नाइट्रेट लेंगे, NaNO3, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, यानी ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. ठीक है, फिर आप लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे रहते हैं आप हीट करके करते हैं. ठीक है, बट देयर आर मेनी सॉल्ट जिनका सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट कैसा है, जीरो. ठीक, ना के बराबर सॉल्युबल हो रहे हैं. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है? ठीक है, इनऑर्गेनिक में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबिलिटी इक्विवेलेंट टू जीरो, बिल्कुल ना के बराबर. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो नहीं है, नियर बाई जीरो. ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? काइंड ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, समझे? ये जो टर्म है दिस इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम वर्ड यूज करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ऑर्गेनिक में सॉल्ट नहीं आते. ऑर्गेनिक में और बहुत सारी चीजें आएंगी. ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि दोनों का मीनिंग काइंड ऑफ कैसा है, सेम. ठीक है, स्पेरिंगली वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से सॉल्युबल होने वाले हैं, बट इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है. ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपका? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक, ओके. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, आप नोट कर सकते हैं, जैसे AgCl, हाँ, BaSO4 और आपका AgBr एंड सो ऑन. बहुत सारे हैं जो आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलते हैं ना, वो सारे कैसे हैं आपके? ऑलमोस्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है, ये बात समझ में आ गई, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. नेक्स्ट अब देखिए क्या करना है. तो हाउ टू फाइंड, अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पहले बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर है सबको? द सॉल्यूशन विच इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का पॉइंट है ना. अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जो सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? 25 डिग्री सेल्सियस के लिए. आपने 28 कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक डेफिनेशन पहले नोट कीजिए. The solution which have maximum amount of solute at given temperature, और जिसको आप क्या बोलते हैं कि which cannot dissolve more solute, दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है, at given temperature. फाइन, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके. अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है. देखिए, चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं. AgCl. ठीक है, AgCl डिसोसिएट्स लाइक दिस. ये सॉलिड है अभी मेरे पास. व्हेन यू डिसॉल्व इट इनटू वाटर और सम अदर सॉल्वेंट, इट डिसोसिएट्स लाइक Ag प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. ठीक है, पहले ये पूरा का पूरा एक्वस फॉर्म में जाएगा, देन इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस. मैंने डायरेक्ट कर दिया. ठीक, अब यहां पर और हमने क्या लिया है? दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी मैंने लिया है AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फाइन, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का
एक्सप्रेशन अप्लाई कीजिए, बताइए क्या आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुरू से यही सीखते आ रहे हैं, Ag प्लस एंड Cl माइनस अपॉन 1। इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि सॉलिड में कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम यूनिटी कंसीडर करते हैं। देयर इज नो अप्रोप्रिएट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, फाइन, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। और किसको नहीं करते हैं बोलो, लिक्विड्स, ये ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन हुआ Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। अब इसको आप क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलेंगे आप KSP। क्या बोलेंगे आप इसको, KSP। SP स्टैंड फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। KSP मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, आप ऐसे समझ सकते हैं, एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत मेजर रोल है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू आपकी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है, कांस्टेंट है। दिस वैल्यू विल नॉट वेरी विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ Ag आयन एंड Cl आयन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, फॉर पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए KSP आपका फिक्स हो गया, ठीक है भाई, यहां तक की कहानी समझे। ओके। अब आपके पास अगर KSP का वैल्यू है, मान लीजिए, तो मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड द KSP। अगर मेरे पास KSP का वैल्यू है तो विद द हेल्प ऑफ KSP वैल्यू आई कैन फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन। तो समझे क्या बोला मैंने, KSP की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन विच इज वेरी वेरी लेस। तभी हमने क्या बोला सॉल्ट को, स्पेरिंगली सॉल्युबल। नॉर्मली आप डिसॉल्व करके फाइंड कर ही नहीं सकते। आप किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ KSP, ठीक है। और इसके लिए यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड द KSP। तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ इसके ऊपर आपको मिलेंगे। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड द KSP, ठीक है। चलिए चलो फिर से मैं ये एग्जांपल लेती हूँ। AgCl is dissociating into Ag plus and Cl negative, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अब हियर जैसे आप क्या लेते थे, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर आप लेंगे S, ठीक है। जब ये AgCl आपका डिसोसिएट हो रहा है, इट फॉर्म्स Ag आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन, करेक्ट। तो हमने सॉल्युबिलिटी कितना कंसीडर किया, S, ठीक है। और ये भी कितना आएगा, दिस इज ऑल्सो S, गॉट इट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें KSP क्या हो जाएगा, देखो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag आयन मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl आयन, तो विच इज S इंटू S, ठीक है। तो क्या रिलेशन मिला आपको, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, गॉट इट। KSP is equal to S square for this type of salt। अभी मैं आपको टाइप ऑफ सॉल्ट भी बता रही हूँ। You are getting KSP is equal to S square, है ना। अब आपके पास KSP का वैल्यू है तो S फाइंड कर सकते हैं, S का वैल्यू है तो KSP। KSP ऑलरेडी रिपोर्टेड वैल्यू है, ठीक। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट KSP, ठीक है, ये बात को समझे। और यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी का यूनिट है बेटा, दैट इज मोलैरिटी, यानी मोल्स पर लीटर। किसमें रहेगी आपकी मोलैरिटी, मोल्स पर, सॉरी सॉल्युबिलिटी किसमें, मोल्स पर लीटर, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। तो आपको कई बार सिर्फ क्या फाइंड करना होता है, रिलेशन बिटवीन KSP एंड द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझना है। देखिए ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका 1:1। 1:1 का मीनिंग क्या होता है,
कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इट इज प्रोड्यूसिंग 1 कैटायन एंड 1 एनायन। समझे? जैसे अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था, AgCl। ठीक है, आपके इसमें मेंशन किया हुआ है AgCl हो गया आपका, और AgBr हो गया, AgI हो गया, ये सब किसके टाइप है? यानी यहाँ पर ये 1 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कैटायन, और ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है आपका, AgCl, AgBr, राइट। और यहाँ पर अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था, ओके चलो फिर से लिख लो आपको समझाने के लिए। AgCl से हमने क्या निकाला था, Ag प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, सॉल्युबिलिटी S, तो KSP क्या हो गया, S²। ठीक है, ये रिलेशन मिला था आपको। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1:1। ठीक है, सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप है आपका 2:1। हाँ, BaSO4 विल बी 2:2। BaSO4 क्या होगा, यानी चार्ज है बेसिकली ना, तो आपका यहाँ पर प्लस माइनस हो गया 1 1। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या रहेगा आपका, Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट। क्या है ये, सिल्वर क्रोमेट। बात समझ में आ रही है? When this silver chromate dissociate, it gives 2 moles of silver ion and 1 mole of chromate ion। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, 2:1। कुछ सॉल्ट आपके 1:2 भी रहेंगे। चलिए अब इस केस की बात करते हैं, तो ये कैसे डिसोसिएट होने वाला है, देखिए Ag2CrO4 on dissociating gives 2Ag plus and CrO4 2 नेगेटिव। देखो ये इक्वेशन समझ में आई, व्हाट इज द चार्ज शुड बी इक्वल। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल था आपका न्यूट्रल है, सिल्वर के ऊपर चार्ज आपको याद होना चाहिए कितना रहता है, +1। तो इसीलिए यहाँ पर ये इट इज समथिंग लाइक जो आपने 9th में वो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूले सीखे थे बनाने, वही चीज है। यानी 2 नंबर इज शोइंग चार्ज ऑन द क्रोमेट आयन, सिल्वर के ऊपर कितना है, 1। तो दैट्स व्हाई व्हेन इट डिसोसिएट इट गिव्स 2 सिल्वर आयन एंड 1 क्रोमेट आयन। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया बताइए। सिल्वर आयन 2 क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितना था आपका 2 और चार्ज कितना है 1। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, और क्रोमेट के ऊपर कितना है -2, तो आपको क्या मिल गया, न्यूट्रल हो गया सब। चलिए अब अगर ये डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव्स हाउ मच सिल्वर आयन, S की फॉर्म में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2S। ध्यान दीजिए कितना हो गया ये 2S, ये कितना हो गया S। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो KSP अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखते थे, ये हमने सीखा था इक्विलिब्रियम में, सिल्वर कितने मोल है यहाँ पर 2 मोल, तो जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट गोज टू पावर। क्लियर है? और इधर क्या हुआ बेटा, CrO4 2 नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पर सिल्वर कितना मिल रहा था आपको 2S, तो 2S² मल्टीप्लाइड बाई S। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड S, 4S³। ठीक है, क्या मिला आपको 4S³। ठीक, आपका ये जो KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, अनदर एग्जांपल, अब हम बात करेंगे 1:2। 1:2 का मतलब क्या हुआ, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 कैटायन एंड 2 एनायन। तो इसका एग्जांपल है आपका PbCl2, PbBr2, इस टाइप से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए व्हाट आर यू गेटिंग फॉर रिलेशन बिटवीन KSP एंड S।
डिसोसिएट कीजिए PbCl2 को, कैसे होगा? Pb2 पॉजिटिव प्लस क्या आएगा? 2Cl नेगेटिव. डू नॉट पुट 2 नेगेटिव चार्ज ऑन द Cl. Cl के हमेशा ऊपर हमेशा -1 आएगा. ठीक है. अब फिर आप एक लगाइए, ये S हो गया, ये 2S हो गया. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड S? क्या हो जाएगा? फाइनली यही आएगा आपका. 4s3 भी आने वाला है. ठीक है. चलो अब हम बात करेंगे 2:2. ठीक है. किसकी बात करेंगे? एक मिनट. 2:2 है कैल्शियम चार्ज. ओके. नेक्स्ट लिखिए 1:3 कर लीजिए पहले. 1:3. ठीक है. क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये आपका? 1 कैटायन एंड 3 एनायन. ठीक है. तो इसका एग्जांपल है आपका AlCl3. चलो KSP और इसका मुझे बताइए रिलेशन. अब आप सीख गए कितने क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा ये? 3s. तो KSP क्या हो जाएगा? S इंटू 3s होल क्यूब. कितना है भाई आंसर? यही आ रहा है. ठीक है. आपको बात समझ में आ रही है? करना क्या है? चलिए अब एक और आप ट्राई कीजिए. ये 2:3 टाइप है. 2:3 ये आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है सब. 2:3. इसका एग्जांपल है AS2S3. बताइए क्या बनेगा ये. अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया AS2S3. आप इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे? व्हाट इज द चार्ज ऑन आर्सेनिक? 3+. एंड द नंबर ऑफ आर्सेनिक आयन 2. देखिए यहां पर जो ये दिया हुआ है आपका, ये क्या शो कर रहा है? आर्सेनिक का नंबर. ठीक है. और चार्ज निकालेंगे आप यहां से. ठीक. ऐसे आपने क्रॉस करके फॉर्मूले बनाए थे. तो ये जो 3 नंबर है S के आगे, इट इज टेलिंग द चार्ज ऑन आर्सेनिक. और आर्सेनिक के आगे वाला जो सबस्क्रिप्ट है, दैट इज टेलिंग द नंबर ऑफ आर्सेनिक. तो इट विल बी 2AS3 पॉजिटिव. ठीक है. अब ऐसे ही सल्फर का बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सल्फर के कितने एटम मिल रहे हैं आपको? 3s. और चार्ज कितना आएगा? -2. दैट्स हाउ यू कैन ब्रेक एनी आयन, एनी इलेक्ट्रोलाइट सर. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कितना हो गया? 2s. इधर कितना हो गया? 3s. चलिए बताइए क्या रिलेशन मिलेगा? 108 KSP is equal to 108 S raised to power 5. ठीक है. आपको रिलेशन निकालना आ गया. किसी के केस में भी कर सकते हैं. आप एक और करेंगे. It was NCERT है अभी किसी के पास? चलिए इसको ट्राई कीजिए. जिरकोनियम फॉस्फेट PO4. जिरकोनियम फॉस्फेट. ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन KSP एंड द S. ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन. निकालिए. बड़ा सा नंबर आएगा तब.
जिरकोनियम के ऊपर चार्ज कितना है? हाँ, 4 पॉजिटिव। और कितने नंबर ऑफ आयंस? 3। फॉस्फेट 4, PO4 3 माइनस। ये सिचुएशन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 3s और ये कितना हो जाएगा? 4s। तो फाइनली 3s होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4s होल 4। क्या आंसर आएगा बताओ? 6912 s रेज़ टू पावर 7, ठीक है। अभी आप मॉड्यूल पर आइए अपने। पेज नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 ट्राई कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको? सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और आपको क्या निकालना है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ KSP, नो S, KSP आपको फाइंड करना है। ट्राई कीजिए। क्या आ रहा है? डी आ रहा है। OH का डबल किया आपने, है ना? OH का हो जाएगा 2√3 और फिर उसके बाद KSP का एक्सप्रेशन में रखेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 109। वन 113 पे आ जाओ। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 113। बी आ रहा है? डी ना? हाँ वो ठीक है। कैलकुलेट कर रहे हैं या ऐसे ही अब पीछे देख के चल रहा है काम? कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 120। सॉल्युबिलिटी ऑफ M2Y सॉल्ट इज दिस। तो ये सॉल्युबिलिटी दोनों के लिए काम करती है ना? एनाइन के लिए भी, कैटाइन के लिए भी। कैसे के वर्ड को
इधर नीचे के साइड, राइट साइड में। किधर? एकदम नीचे। ये? हाँ। फोरेस्ट के ऊपर क्या आएगा ना ये भी। हाँ भाई, क्या आ रहा है आंसर? इसका बेस्ट तरीका है रिलेशन फाइंड कीजिए के एस पी और एस का, और उसके बाद एस का वैल्यू रख दो। 107 कीजिए बयान। क्या आ रहा है? बी आ रहा है? हो गया 120 डन। Now come to question number 107. ये थोड़ा सा आपका डेरिवेशन टाइप का है। हाँ, यहाँ पे आपको हाँ 120 के बाद बेटा 107। हाँ, अब इसका क्या करोगे आप? कितना बनेगा ये पी? सॉल्युबिलिटी उसने कितने दिए? एस दिए ना, ये पी एस बनेगा। और ये कितना बनेगा? ये बी एस बनेगा। फिर उसको करो पावर्स में पहुँचाओ इनको, पी और इसको। पी और बी नहीं है, क्यू है वो, क्यू है बी के आगे। स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहेगा? पी रहेगा एक तो ए के लिए। हाँ, चार्जेस भी तो वही आएंगे ना बेटा, चार्जेस क्यू आएगा। देखो उसने क्या दिया है, ए पी बी क्यू, ठीक है। उसने दिया है आपको ए का क्या है पी और बी का क्यू। आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ, दिस इज द चार्ज। ए के ऊपर चार्ज कितना है? क्यू पॉजिटिव, ठीक है। और कितने हैं? ए का नंबर कितना है? पी, ठीक है। ऐसे ही बी क्या हो जाएगा? बी क्यू बी और उसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस पी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी आपको कैपिटल ऐसे, तो सॉल्युबिलिटी कितना हो गया? पी एस हो गया। ये भी कितना हो गया? क्यू एस, ठीक है। और रेज टू पावर पी रेज टू पावर क्यू मल्टीप्लाई, देखो आंसर मिलेगा आपको। क्या हुआ आरोही, समझ में आया क्या करना है यहाँ पे? तो अभी आपको क्लैरिटी आई है ना कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो सॉल्युबिलिटी वुड बी गिवन, देन यू हैव टू फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और वाइस वर्सा, ठीक है। या ये एक्सप्रेशन टाइप के। तो आपको बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, हाउ टू ब्रेक द गिवन इलेक्ट्रोलाइट। एनाइन कितने रहेंगे, कैटाइन कितने रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन विथ।
अब आप नोट डाउन कीजिए डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, लिखिए डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट KSP of an electrolyte at a given temperature is the product of the molar concentrations of its ions in a saturated solution. I am repeating, KSP of an electrolyte at a given temperature is the product of the molar concentrations of its ions in a saturated solution, comma लगाइए, each concentration raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecule of the electrolyte। कॉमा की बात सुन लीजिए, कॉमा तक किया ना सबने, है ना। ईच कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस। Each concentration raised to the power equal to the number of ions produced on dissociation of one molecule of electrolyte। यही तो आप कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपने अभी इक्वेशन फॉर्म में किया, वर्ड्स में लिखा है बस। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट हो गई, कुछ रिमेनिंग है इसमें। आपने जो काम किया उसको वर्ड्स में लिखा है और कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी फिक्स हो गया आपका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिक्स हो गया, ठीक है। अब एक होता है आपका आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस केस में था आपका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में था, ठीक है ना। मान लीजिए AgCl, KSP में ऐसे अभी लिख रही हूँ 1 × 10⁻⁻10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कब है आपकी सिचुएशन? व्हेन यू आर कंसीडरिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, ठीक है। बट मैंने एक और सॉल्यूशन लिया AgCl का विच इज़ नॉट सैचुरेटेड, और उसमें आपको सिल्वर आयन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और Cl आयन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल 1 × 10⁻⁵ और ठीक है, या इसको 1.3 × 10⁻⁵, 1.3 × 10⁻⁵। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ और प्रोडक्ट निकालती हूँ तो वो KSP नहीं होगा बेटा। KSP इज ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट क्या हो गया? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? ठीक है। आप आयनिक प्रोडक्ट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ले सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है आपका, ये सैचुरेटेड पे। सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AgCl, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और दूसरा हमने क्या नाम बोला? आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट मतलब कब कंसीडर कर रहे हैं आप? व्हेन योर सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट याद है आप लोगों को? मैंने बताया था एक दिन बीच में, क्या था कॉमन आयन इफेक्ट? बताइए।
बफर पढ़ के आए हैं पूरा, उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट चल रहा था। क्या होता है बोलो, याद है? हाँ, NH4OH का सॉल्यूशन है अगर, एंड इफ यू आर एडिंग NH4Cl इनटू इट, तो इट इज प्रोड्यूसिंग कॉमन आयन विच इज NH4 पॉजिटिव. सो we need to apply Lee-Chatelier principle. Then it favors the backward reaction, so the dissociation of NH4OH further decrease. ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था कि डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज फर्दर सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कॉमन आयन. इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ होगा, इसलिए मैंने कहा पहले उसको रिकॉल करते हैं. चलिए एप्लीकेशन की बात करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ KSP. तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, लिख लीजिए. क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन? कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salts. What is the meaning of sparingly soluble salts? है ना, जिनकी solubility negligible है लगभग, राइट? तो वहाँ KSP आपको हेल्प करता है टू फाइंड द solubility. ठीक है, ये जो आपने सीखा है यही पॉइंट है. अब इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, थोड़ा सा एडिशन समझ लीजिए. मतलब अभी जो आपने सीखा है उससे थोड़ा सा अलग. चलिए लिखिए क्वेश्चन, इस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड चाहिए. ठीक है, आपको KSP गिवन है AgCl. ठीक है, एंड द वैल्यू इज 1.5 इंटू 10 to the power -10. ठीक है, राइट? और what you have to find, calculate its solubility in 0.01 molar NaCl aqueous solution. क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, उसने क्या बोला है आपको. क्वेश्चन समझ में आया? KSP दिया है, ठीक है, और दूसरा आप इसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं आप? NaCl में. ठीक है, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? NaCl में. तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड करनी है. ठीक, तो अब आप थोड़ा समझो क्या हो रहा है यहाँ पर. AgCl, right? Solid dissociates into Ag positive and Cl negative. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. ठीक है, तो KSP क्या रहा बेटा? KSP इज इक्वल टू क्या हुआ? S². ठीक है, तो यहाँ से आप S का वैल्यू निकाल सकते हैं. S का वैल्यू क्या हो गया? √ KSP क्या वैल्यू मिली आपको? 1.5 इंटू 10 to the power -10. ठीक है, अब अगर आप इसको NaCl में डालेंगे, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये आपका नॉर्मल है. अब आपने इसको NaCl में डाला, तो NaCl डिसोसिएट्स, आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली. ठीक, वो AgCl का केस है. अभी आपने AgCl को NaCl में डाला है, तो NaCl डिसोसिएट्स कंप्लीटली. कितना था इसका कॉन्सेंट्रेशन? 0.01 मोलर. तो यहाँ पर Cl आयन कितने आ गए? 0.01 मोलर, राइट? NaCl डिसोसिएट होके क्या दे रहा है आपको? 0.01 मोलर Na आयन और 0.01 मोलर Cl आयन. Now imagine in a test tube you are having NaCl and AgCl. So what is the total concentration of Cl आयन? ये हो गया प्लस S हो गया.
समझे आप? भाई Cl आपके दो जगह से आ रहे हैं ना, एक Cl कहाँ से आ रहा है, AgCl से आ रहा है, वॉट एवर इट इज, और एक Cl कहाँ से आ रहा है, एक Cl आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो कभी इस तरह की सिचुएशन आए तब क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ये सॉल्युबिलिटी कैसी है, वेरी वेरी, पहले तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, ठीक है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव क्या हो गया, 0.01 प्लस S, ठीक है। क्या हो गया ये, 0.01 प्लस S, ठीक है। आप इस एक्सप्रेशन में, एक मिनट इसको मैं इरेज कर रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दो चीज़ चल रही है, तो अब टोटल आपके पास कितना हो गया, ये 0.01 मोलर, ठीक। तो अब KSP का एक्सप्रेशन अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, S मल्टीप्लाइड बाई S प्लस 0.01 मोलर, गॉट इट। आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है, यही तो सिचुएशन आएगी, है ना। अब S और 0.1 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो S इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो यहाँ पर यू कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट, S को आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में S को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपके लिए काम आसान हो गया। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू 0.1 मोल। अब यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, ये सॉल्युबिलिटी किस में है, NaCl में है, निकालिए क्या आंसर आएगा, 1.5, क्या हो जाएगा, KSP कितना था इसका, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10 ओवर 0.01। फिर से बता दूं अगर आपको नहीं समझ में आया, आरोही प्रॉब्लम आ रही है कुछ, एक बार बता दूं, ठीक है। देखिए उसने AgCl का आपको क्या दिया हुआ है, KSP, ठीक। तो और दूसरा, यू आर मेकिंग दिस सॉल्यूशन इन 0.1 मोलर NaCl, ठीक है। तब आपके पास Cl आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, एक कहाँ से आ रहा है, जो AgCl डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा कहाँ से आ रहा है, NaCl से आ रहा है, तो टोटल Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हो गया ये, ठीक है। नाउ यू विल पुट द सेम थिंग इन द KSP एक्सप्रेशन फॉर AgCl, तो Cl का कॉन्सेंट्रेशन ये आया, और इसको हमको नेग्लेक्ट करना है बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल, 0.01 के कंपैरिजन में बहुत कम वैल्यू है ये, कितना आएगा आप देखो, वहाँ से Cl निकालोगे तो अगर मैं 1.5 को इग्नोर करूँ तो इट विल बी 10 टू द पावर -5, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और यहाँ से यू विल फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन NaCl, ठीक है। एक और क्वेश्चन कीजिए इसी टाइप का, लिखिए, मैं आपको ये दे रही हूँ, नंबर दे रही हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgBr, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgBr विल डिजॉल्व, प्रॉपर लिख रहे हैं, रुको, क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ NaGBr, ये आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। will dissolve in 0.01 molar NaBr solution, ठीक है। and the KSP AgBr is equal to 5 into 10 to the power -13 मोल स्क्वायर एंड लीटर इनवर्स। चलिए, KSP का यूनिट एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से, है ना, कोई फिक्स यूनिट नहीं आएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन।
आपने क्या कैलकुलेट किया बेटा? करेक्ट है, एग्जैक्टली वैसा ही है बेटा जैसे पहले किया था, इससे पहले बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है। डन करिए। इतनी देर का काम नहीं था भाई, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। क्या है आंसर? 5 इंटू 10⁻⁻11, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ उसको 0.01 से एग्जैक्टली जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया था वही है। चलिए वन मोर। व्हाट इज दिस? क्या लिखा है मैंने? रेडियम सल्फेट है ना, ये बेरियम सल्फेट नहीं है, उसका ग्रुप मेंबर है रेडियम, ठीक है, रेडियम सल्फेट। एंड इसका आपको KSP गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। आपको पूछा गया है कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन नंबर 1 प्योर वाटर, ठीक है, एंड सेकेंड इन 0.01 मोलर Na2SO4। चलिए हाँ, फर्स्ट वाले में आपको सिर्फ सॉल्युबिलिटी निकालनी है, राइट। वाटर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तो ये कैसे डिसोसिएट होने वाला है? देखिए RaSO4 डिसोसिएट्स लाइक रेडियम आयन प्लस SO4 आयन, ये भी S ये भी S, ठीक है। तो KSP क्या हो गया आपका? S², तो S इक्वल टू क्या हो गया? रूट KSP। ये वाटर वाला केस है, लेकिन आपने दूसरा क्या लिया है? Na2SO4, तो वहां से क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? सल्फेट आयन, हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पहली चीज़ समझ में आ गई। अगर कोई और सॉल्यूशन में आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई कॉमन आयन है तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी और यूजुअली आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन आपका इम्पॉर्टेंट है और आप जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं आप, ठीक है। किसका आंसर क्या आएगा? आप 4 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 0.01 वही आएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग आयोनिक / प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग आयोनिक और स्लैश लगा के लिखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी आपको जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं और आप क्या करते हैं,
यू आर मिक्सिंग टू केमिकल्स एंड यू आर गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट। जैसे BaSO4 का कैसे मिलता है आपको? आपका सॉल्ट अगर सपोज क्या है, सोडियम सल्फेट है, एंड यू आर एडिंग बेरियम क्लोराइड इनटू इट, यू आर गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4। प्रेसिपिटेट मिलते हैं तब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ये है। नाउ द थिंग इज कि वुड यू गेट प्रेसिपिटेट, येस और नो? वो किसकी हेल्प से डिसाइड होता है? KSP की हेल्प से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप पहले 3 केस समझिए। देखिए, सपोज पहले एक चीज समझो, AgCl डिसोसिएट्स टू गिव Ag आयन प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तभी आपको क्या मिल रहा है? सॉल्युबिलिटी मिल रही है। फाइन, आपको हमने पढ़ा तो था इक्विलिब्रियम में। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट कब मिलता है? व्हेन द लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर फेज, तभी तो आपको बॉइलिंग पॉइंट फिक्स प्रॉपर्टी मिली। ऐसे ही AgCl आपका क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। ये जो प्रोसेस है इधर वाला, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन। ठीक है, और वापस आने को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। अभी ये इक्वेशन किस में है? इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में आपको क्या मिल गया? KSP मिल गया, विच इज कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट मैंने कब बोला था आपको? आयनिक प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख रही हूँ IP। ठीक है, क्या है? आयनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके 3 केसेस वी नीड टू डिस्कस। केस 1, केस 1 क्या है कि आपका जो IP है इट इज लेसर देन KSP। आयनिक प्रोडक्ट इज लेसर देन KSP। आप क्या समझे इसका मतलब? क्या रिएक्शन किसमें है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझे? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? AgCl क्या होगा? डिसोसिएट होगा। इसका मतलब मोर AgCl विल डिसोसिएट, मोर AgCl विल बी सॉल्युबल। इसका मतलब आपका ये जो सॉल्यूशन था इट इज नॉट सैचुरेटेड। सोच लीजिए, अच्छे से सोच समझ के करो इसको। क्या कंडीशन है? ये तो आपकी फिक्स है। ये अब ये वाली इक्वेशन हमारी किस में है? इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट। और यहाँ पर हमको क्या मिल गया? KSP मिल गया। अब मैं आपको केस 1 दे रही हूँ, आयनिक प्रोडक्ट फॉर एनी अदर AgCl सॉल्यूशन वेयर यू आर गेटिंग आयनिक प्रोडक्ट। समझे थे? व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, इट इज स्मॉलर देन KSP। KSP आपका बिगर है, तो इसका मतलब रिएक्शन इज मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन उस सॉल्यूशन की। ये तो है सो है, जो आपसे सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, जिसका मैंने क्या लिया है, ये मान लीजिए, ये मैंने इधर मैंने कोई AgCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसके IP की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब मोर AgCl विल डिसोसिएट। क्यों? क्योंकि KSP इज ग्रेटर देन I। ठीक है, केस नंबर 2 क्या हुआ? IP बिकम्स इक्वल टू KSP। अब ये रिएक्शन जो थी इक्विलिब्रियम में आ गई, ना AgCl डिसोसिएट होगा ना AgCl प्रेसिपिटेट होगा। डन? क्लियर है? केस 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
केस 3 में आपको क्या मिला? केस 3 ने बोला भाई क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन अभी की, ठीक है। अब क्या होगा, रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन मूव हो रही तो व्हाट विल यू गेट, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ठीक है, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो इसके लिए लिखेंगे रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। वापस आएगी रिएक्शन और आपको AgCl का क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट। आप जो लैब में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं वो प्रेसिपिटेट इसी हिसाब से बन रहे हैं, ठीक है। क्या कंडीशन लग रही है वहां पे, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। कई बार प्रेसिपिटेट नहीं भी आता है, अगर आप लोगों ने किया हो तो उसका रीज़न क्या रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट आपका कैसा रहेगा, लेसर रहेगा। तो ये आपको समझे। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे वहाँ पे आपको फाइंड करना है कि वेदर यू आर गेटिंग प्रेसिपिटेट और नॉट। तो आपको KSP से कंपेयर करना है आयनिक प्रोडक्ट को। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन यू विल फाइंड प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, आइए। ठीक है, आपको KSP मेंशन है किसका, BaSO4 एंड द वैल्यू इज 1 × 10⁻⁻10, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन उसने यहाँ पे मेंशन की है। आई एम नॉट टेलिंग यू द, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, आप समझ जाइए क्या मिक्स किया है हमने। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर BaCl2 प्लस 2 × 10⁻⁴ मोलर Na2SO4। आपने लैब में ये दो चीज़ों को मिक्स किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको विल ए प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, क्या करने का है। BaCl2 प्रेसिपिटेट, पहली चीज तो देखिए प्रेसिपिटेट किससे आ रहा है, BaSO4 का मिलेगा ना प्रेसिपिटेट। तो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किससे आएगी, BaCl2 है ना। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, बेरियम, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, सल्फेट, समझे। बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बोलिए क्या हो जाएगी, कितने मोलर था ये, और इक्वल वॉल्यूम आपने मिक्स किया है तो क्या होगा, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाफ। आप ऐसे समझो 10 ml ये लिया और 10 ml ये लिया तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, 20। देखो BaCl2 आप पहले यहाँ समझो, BaCl2 डिसोसिएट होके क्या देगा, बेरियम आयन देगा और क्या देगा, क्लोराइड आयन, राइट। तो BaCl2 कितना है आपके पास, 2 × 10⁻³ तो यही आपको क्या देने वाला है, 2 × 10⁻³ है ना, और इतना ही क्लोराइड मिलेगा। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन आपको किसमें लेनी है, मोल पर लीटर। आप जब मिक्स करोगे उसके बाद की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो इक्वल वॉल्यूम दोनों का मिक्स कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाफ। ध्यान रखिएगा, अगर उसने नंबर्स दिए होते आपको यहाँ पे ये 50 है ये 60 है तो आपको ऐड करना पड़ता। उस सिचुएशन में क्या होता, डिवाइडेड बाई 50 + 60, ठीक है। अभी उसने इक्वल इक्वल किया है तो सिंपली आप क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। इन द सेम मैनर फाइंड द सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2। समझे, ये 2 से क्यों डिवाइड किया, इज दिस पॉइंट क्लियर, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन आपकी मिक्स करने के बाद हाफ हो जाएगी।
अब आपके पास बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई, सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई, फाइंड द आईपी। क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1 × 10⁻⁻4, ओवरऑल 10⁻⁻7। आईपी कितना है 10⁻⁻7 और ये कितना है KSP -10 विच इज बिगर। तो विल यू गेट प्रेसिपिटेट? यस, है ना। इन दिस केस प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, इसी का मैं सेकंड पार्ट आपको दे रही हूँ, उसको भी ट्राई कीजिए। अभी मैंने एक ही पार्ट लिखा था, सेकंड पार्ट है आपका इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेकंड है इक्वल वॉल्यूम ऑफ